आई वेलकम यू बैक वंस अगेन इन माय चैनल केमिकल इक्विलिब्रियम में जो लास्ट वीडियो में मैंने चीज़ें बताई हैं उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग आज हम लोग देखिए बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू से देखिए बहुत से लोग कोई वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। दे डू नॉट कंटिन्यू द वीडियो टिल द एंड। they just either they can move with the video with a faster speed, they just see the video with 2x 3x speed, और either they skip the video। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जब आप कोई और काम करते हैं तो वहाँ आपका बहुत ही वक्त लग जाता है। कहीं पे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, या कुछ भी एनीथिंग यू आर डूइंग एल्स देन स्टडी, आप इतना वक्त देते हैं उसमें। जब पढ़ाई की बारी आती है, वीडियो देखने की बारी आती है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ पे आप इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाते हैं? कहीं ना कहीं इसमें पूरा नुकसान है आपका। क्योंकि देखिए थोड़ा संयम रखना पड़ेगा आपको। आप अपने करियर के लिए, अपने क्लियरिटी के लिए क्या थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? इतने बड़े वीडियो तो वैसे भी नहीं बनाता हूँ मैं, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट अधिक से अधिक, ठीक है। बहुत हुआ तो कुछ वीडियोस, क्योंकि इतनी बातें करनी होती हैं यार। कितनी आप देखिए स्कूल के लेक्चर्स जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और 45 मिनट्स हो जाते हैं। वहाँ आप कितने लेक्चर्स बर्बाद करते हैं, कुछ भी सीख नहीं पाते। यहाँ अगर सीखने के लिए कुछ आपको मिल रहा है तो थोड़ा वक्त आपको देना चाहिए, है ना? उसमें कोताही मत करिए। तो मैं इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो, डू नॉट स्किप द वीडियो, डू नॉट watch the video with a faster speed. Okay, you do not have to skip any part of the video, ठीक? Because any part can be important, that can be very useful to you. Okay, coming back, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंपल एक रिएक्शन होता था, जैसे कि मैं जल्दी से लिखता हूँ ए प्लस बी, मैं सीधे सीधे बैलेंस भी करना उसको, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था ये, है ना? और डी तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी हम लोग निकाल के ला रहे थे वो कितना था भाई? आप मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट करते थे ऐसे ब्रैकेट से, है ना? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे करते थे ना, डी अपॉन जो ए का कंसंट्रेशन है रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये केसी आ रहा था आपका। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अगर रिएक्शन उधर से आएगा ना, उधर से आएगा तो उसका जो के आएगा उस साइड से, अगर इस रिएक्शन को पलट दोगे तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/kc हो जाएगा, जिसको आप कभी कभी k-c भी लिख देते हैं। वो क्या होगा भाई? इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना? वो उधर से, क्योंकि उधर से देखोगे रिएक्शन को तो वो रिएक्टेंट्स होंगे और ये प्रोडक्ट होगा। एकदम यही सारी चीज़ आएगी, बस ये ऊपर रहेगा और वो नीचे रहेगा। तो a की पावर a, b की पावर b अपॉन c की पावर c अपॉन d की पावर d, ठीक है ना? तो ये आपका k-c आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग अपनी बात को पूरा करते हैं, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान लेते हैं अमोनिया का इक्वेशन लिखते हैं। अमोनिया मतलब फॉर्म हो रहा है, तो मुझे पता है अमोनिया कैसे फॉर्म होता है। ये होता है N2 यानी कि डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दें, दो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 3 to the 6 हो गया, 3 कर दो, ठीक है। और एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैं, अब की बार मैं इसको लिख देता हूँ N2 हाफ N2 प्लस 3/2H2, और इसको भी अगर हाफ करेंगे तो केवल अमोनिया आ जाएगा। तो अमोनिया का सिंगल मोल बनाने के लिए देखिए ये भी बैलेंस्ड है ना? यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 कैंसिल हो गया, बचा 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आधा इंटू 2 यानी कि 1 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन का आपको केसी निकालना है और इस इक्वेशन का आपको k-c निकालना है, ठीक है। और फिर बाद में आपको रिलेशन बताना है कि केसी और k-c में क्या रिलेशन है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल है। पहले हम लोग केसी देखते हैं, इसका पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मैंने आपको पिछली बार सिखाया भी था, ठीक है। एमोनिया का कंसंट्रेशन वट एवर इट इज, एमोनिया उसकी पावर रेस कर दीजिए अपॉन N2, इस पर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, और हाइड्रोजन उसकी पावर रेस कर दिए तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये केसी हो गया। अच्छा k-c अगर हम लोग देखें, यानी इस इक्वेशन का k-c देखना है, तो आप k-c क्या होता है? 1/kc होता है। तो इस इक्वेशन का जो केसी होगा उसमें ये रिएक्टेंट्स होंगे, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सीधे, या तो मैं पहले मैं केसी लिखता हूँ। देखिए इसका, इस रिएक्शन का केसी कितना होगा? ये होगा अमोनिया का कंसंट्रेशन अपॉन जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है उसकी पावर जो है वो आप चढ़ा दीजिए 1/2, और हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर चढ़ा दीजिए 3/2। तो ये तो इस रिएक्शन का केसी हुआ। तो 1/kc कितना होगा, जो कि k-c होता है, तो इसी को उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा N2 का कंसंट्रेशन रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, 3/2
है ना, ये के सी था तो ये के डैश सी होगा, के डैश 1/Kc या के डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी भाई। उधर से रिएक्शन देख लिया करो, बैकवर्ड रिएक्शन देख लिया करो, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं तो ये इस रिएक्शन का के डैश सी आ गया है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब एक काम करो यार, रूट ले लीजिए आप। तो रूट लेना अगर इधर लिया है तो इधर भी जितने कंसंट्रेशन उन सबका भी रूट लोगे। तो अगर रूट ले लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका रूट ले लोगे, इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा। तो रूट होता क्या है यार, रूट को हम लोग पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए, पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब भी यही होगा, इसकी पावर 1/2 लगा देंगे, और इसका भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे ही होगा, यानी कि इसकी पावर भी 1/2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो देखो ऐसा है, क्योंकि ये पहले क्यूब था तो 1/2, तो 1/2 ख़त्म हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा, तो ये हटा दो, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 × 1, 3 × 1/2 3/2 हो गया, और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसको और इसको देखो, अब जरा गौर करके देखो, इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें हम लोग तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा भाई, यानी कि अगर मैं 1/√Kc लिख दूँ तो 1/√Kc कितना हो जाएगा, N2 की पावर 1/2 H2 की पावर 3/2 अपॉन NH3, यही हो जाएगा ना। देखो ये वही चीज़ है ना जो ये है, यही चीज़ है ना ये। तो यहाँ RHS बराबर होगा राइट हैंड साइड, तो इसका जो LHS है, यानी ये वाली चीज़, अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, यानी ये आपके पास रिलेशन आ गया कि K-C = 1/Kc का रूट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला एकदम जैसे अभी हम लोगों ने डील किया, एकदम सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस इस पर बन जाए, इस प्रकार के टाइप की। आप वो अपने स्क्रीन पे देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पॉज करके 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, तो N2 + O2 हमको NO2 देगा, है ना। बैलेंस कर लेते हैं, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 2 कर दो, ऑक्सीजन 4 हो गया, इसको 2 कर दो, ठीक है। कह रहा है इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई टेम्परेचर नहीं बताया है, वो कह रहा है 100 है, ठीक है। तो फिर फाइनली 2 इक्वेशन आपको दे रहा है, एक इसी की उल्टी दे रहा है NO2, इस प्रकार से N2 + 2O2 बन रहा होगा, और एक दे रहा है NO2 और ये बन रहा है आपका ½ N2 + O2, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आपके पास बन रही हैं, ओके। अब सवाल ये है कि आपको इनके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, और इफ़ यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड यू कैन रिलेट देम विथ ईच अदर एज वेल। सो व्हाट वी डू, इसका केसी यहाँ पे दिया है, अगर केसी दिया है, मुझे पता है इस पहले रिएक्शन का केसी होगा क्या यार, जो भी कंसनट्रेशन है NO2 की उसकी पावर 2 लगाओ, यहाँ पर N2 लिखो इसकी कंसनट्रेशन ऐसे, और O2 लिखो इसकी कंसनट्रेशन, इसकी पावर 2 लगाओ, ठीक है। केसी की वैल्यू 100 दी है, यानी कि ये वैल्यू 100 दी हुई है आपको, ये याद रखना, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मान लेते हैं हम लोग K1 ले लेते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अगर होगा तो वो क्या आएगा, N2, फिर O2 का पावर 2 लगा दो, और नीचे NO2 की पावर 2 लगा दो। अब गौर करने वाली बात है यार, ये वाले इक्वेशन का, इनफैक्ट ये वाले इक्वेशन का जस्ट रेसिप्रोकल है ना, उधर से इक्वेशन देख रहे हैं, तो इसका जो इस वाले रिएक्शन का जो K होगा वो इस वाले रिएक्शन का 1/K हो जाएगा, यानी इसका जो K होगा उसका रेसिप्रोकल इस वाले का K होगा, क्योंकि जस्ट उल्टा है ये, आप देखिए। तो बस उसमें करना नहीं है, ये पहले वाला K1 तो आपके पास डायरेक्ट आ गया, वो है 1/100, ठीक है, क्योंकि इसका ये जान रही है क्या, रेसिप्रोकल है ना इस वाले रिएक्शन का, तो इसका जो K आया है इसी का रेसिप्रोकल है, 1/100 आ जाएगा, चाहो तो 10⁻⁻2 मोल पर लीटर या जो भी। अभी मैं यूनिट्स की बात करूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे डिसाइड होती है, बट लेटर ऑन। इतनी बात समझ में आई। ये वाला इक्वेशन देखते हैं यार, उसका देखते हैं, तो पाते हैं कि इसका K जो आएगा, K2 लिख लो, तो ये आ जाएगा N2 की पावर 1/2 और O2 एज इट इज रहने दो। अच्छा मैं बता दूं कि ये सब गैसियस में है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए सबको सारे कंसिडरेशन लिए जा रहे हैं। इन द वेरी प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट सॉलिड एंड लिक्विड कंसंट्रेशंस आर नॉट टेकन because they do not change, only we are concerned with the gaseous and aqueous phase, ठीक है। So N2O2
और इस इक्वेशन का कितना आएगा O2 और अपॉन NO2। ठीक है, अब ज़रा से गौर करो तो समझ में आएगा, ये वाला जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन का तो रूट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 2 है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन का तुम रूट लेते हो ऐसे, या तो रूट लेने का मतलब ना पावर 1/2 हो जाता है, तो यानी K1 की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। इसको 1/2 करोगे तो 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और इसको भी करोगे 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या, N2 की पावर 1/2, O2 की पावर 1 और NO2 की पावर भी 1 आ जाएगी, है ना। ये बात समझ में आई आपको। तो ये जो आ गया वो K1 का अंडर रूट आ गया, यानी K2 को ऐसे लिख सकते हो, और K1 जानते हो, इसी का अंडर रूट ले लोगे, आंसर हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2, चाहो तो ऐसे लिख लो इसको 1/2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये तुम्हारा K2 हो गया, K2 की पावर 10 की पावर -1 आ गया। और रिलेशन की बात करते हैं तो K2 जो है वो है क्या, K1 और K2 के बीच में ये रिलेशन है, 1/√K2 है वो। ठीक है ना, समझ में आई बात, एक रिलेशन भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रखा है, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छे से, ध्यान से देखिए, सारे डेटा नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया आपने, तो आ गया होगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो एक काम करिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए और यहाँ भी 2 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसका Kc कितना दिया हुआ है, इसका Kc दिया है 3.3 × 10⁻91। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन देखिए आप, वाटर H2 + O2 से आप वाटर बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 करोगे तो यहाँ 2 कर दोगे। ठीक है, तो इसका Kc क्या दिया हुआ है, 9.1 × 10⁻80। ठीक है, अब इनकी मदद से मुझे क्या निकालना है वो देखो, हमें इनकी मदद से ये इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है। इनका तो दिया हुआ है H2O + CO गिव्स CO2 + H2, ये निकालना है बाबू। ठीक है, बस हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, ये निकालना है इनकी मदद से। एक काम करते हैं, इसको Kc1 नाम दे देते हैं और इसको Kc2 नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन जो है उसका Kc1 आप पहले फॉर्मूला लिखिए। Kc1 की वैल्यू जो हम लोग लिख सकते हैं वो है CO2 जो बन के आ रहा है उसकी पावर 2 चढ़ा दीजिए, CO की पावर 2 चढ़ा दीजिए, O2 की पावर 1 ही है, और Kc2 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, ये जो हमने कहा, ये हमने Kc2 Kc1 मान उसने मतलब Kc केवल दी हुआ, मैंने रिस्पेक्टिव अलग दिखाने के लिए ऐसा कर लिया है। तो H2O इसका इक्वेशन का लिख रहे हैं, पावर 2 चढ़ाइए अपॉन H2 और O2। ठीक है, H2 की पावर 2 चढ़ा दीजिए। अब देखो ऐसा है यार, ये है उन रिएक्शन का जो हमको चाहिए, वो रिएक्शन का पहले हम लोग K लिख के देखते हैं कि वो है क्या K, तब तो रिलेशन देखेंगे, तब तो निकालेंगे। K यहाँ का इस वाली इक्वेशन का आ जाएगा CO2 और H2 अपॉन H2O, पावर बैलेंस्ड है, और CO। तो देखो मैं तुमको तरीका बताता हूँ कैसे आइडिया लगेगा, दिमाग कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आप ये देखिए जो आपके पास है इनसे ही आपको ये लाना है। देखिए इसमें क्या क्या ऊपर है, CO2 ऊपर है, H2 ऊपर है, तो CO2 मेरा ऊपर है, अभी पावर वर्ड छोड़ो, CO2 हमारा ऊपर है इसमें, इस इक्वेशन में, अच्छी बात है। लेकिन इस इक्वेशन में H2O है, H2 मुझे ऊपर चाहिए, तो अगर इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लो तो 1 अगर Kc2 कर लो तो ये हो जाएगा H2, ध्यान दो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और O2 अपॉन H2O। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो H2 भी आ गया, इसमें CO2 चाहिए, H2 चाहिए, बस पावर की चक्कर देखो, यहाँ CO2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर
जो आपकी CO2 है उसकी पावर 2 है, तो इस इक्वेशन का रूट ले लो। तो इस इक्वेशन का अगर रूट लेते हैं तो रूट लोगे तो ये 1/2 है ना, 2 × 1/2 × 1/2 हो जाएगा। तो 2 कट जाएगा, पावर 1 बचेगी, ऐसे हटा दो, ये भी कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, NO2 की पावर 1/2 ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इस इक्वेशन का अगर रूट ले लेते हो तो देखो 2 की पावर 1/2, ये 1/2, ये 1/2। ठीक है, तो इसको जब तुम काटोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, 2 × 1/2 1 होता है। इसी प्रकार से ये भी 1 हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, CO2 ऊपर सिंगल पावर में है, H2 यहाँ सिंगल पावर में है। सिंपल यार, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन का, देखो क्या आता है। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मैं ऊपर वाला, पहले मैं ये लाइन मिटा दे रहा हूँ। हम Kc1 की वैल्यू भले ही नहीं रखना है यहाँ पे, Kc1 ये हटा दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू, अब देखो अगर मैं √Kc1 × 1/√, जो Kc2 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो इनका ये रिस्पेक्टिव जो मल्टीप्लाई होगा, ये है CO2, ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें केवल CO2 है और नीचे क्या है, CO है। ठीक, और क्या है, O2 है, लिख लो भाई, उसकी पावर 1/2 भी दी हुई है, इनटू ये वाले इक्वेशन की सारी चीज़ें लिख लो, जो कि क्या है, H2 है। ठीक है, दूसरे का O2 है, O2 की पावर 1/2 है, रहने दो, क्या करना है, और नीचे जो है H2O है। ठीक, अब देखो O2 की पावर 1/2, O2 की पावर 1/2, ये कट गया आपस में, बचा क्या, बचा CO2 H2 CO H2O, वही आ गया ना जो चाहिए। तो यानी इस रिएक्शन का हम लोगों ने Kc निकाल लिया। तो ये K जो है, यानी ये पूरी चीज़ जो है, इस पूरी चीज़ को हम K लिख सकते हैं, यानी कि, है ना। तो बस वैल्यू आ गई यार, क्या करना है, K की वैल्यू क्या आ गई, √Kc1 × 1/Kc2, या चाहो तो इसको पूरा पूरा ऐसे लिख लो। ये पूरा रूट में है ना, तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, √Kc1/Kc2। अब Kc1 और Kc2 की वैल्यू तुम जानते हो यार, Kc1 इतना है 3.3 × 10⁻91 अपॉन 9.1 × 10⁻80। आई होप ये तो सॉल्व कर लेंगे ना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताता हूँ, इनको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान दो। कभी कभी ये कैलकुलेशन हम मिस्टेक कर जाते हैं लोग। जो पावर रहा करे ना अंदर, उसको इवन लिखने की कोशिश किया करो। देखो फॉर एग्जांपल ये 10 की, अभी इसको छोड़ो बाकियों को, ये 3.3 है, इसको चाहो तो 33 लिख लो, दोनों का 10 नीचे से निकाल सकते हो, दोनों डेसिमल एक डेसिमल हम लोग हटा सकते, 33/91 लिख लिया। आई होप ये कैसे लिखा समझ में आया ना। इसका डेसिमल हटाया, यहाँ 10 जोड़ा होगा, इसका डेसिमल हटाया, यहाँ 10 जोड़ा होगा, वो 10 आपस में कैंसिल हो गए होंगे। अगर कहीं 2.3 है और कहीं पे 3.6 है, तो ये इधर डेसिमल शिफ्ट करोगे तो उतना ही प्लेस इसको भी शिफ्ट करो, बैलेंस हो जाता है, 23/436 हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल वापस आई यहाँ पे, ये आ गया। 10 की पावर देखो क्या हो जाएगा, 91, ये पावर ऊपर जाएगी तो 80 हो जाएगी, तो बचा कितना, 91 - 80 यानी 11 बचा, 11 लिख लो। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक काम करो, ये 10 की पावर इवन रखो हमेशा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये है क्या, ये √33/91 है इंटू √10 की पावर 11 है, या 10 की पावर 11 इंटू 1/2 है। ये रूट को हमने ऐसे लिख लिया, तो 11/2 सॉल्व नहीं होगा ना। अगर ये इवन होता तो काम हो जाता, तो इसलिए इसको इवन रखते हैं। 10 की पावर 11 है, एक काम करो, या तो इसको 10 की पावर 12 बना लो, या इसको 10 की पावर 10 बना लो। कैसे कर सकते हो, एक 10 इससे निकाल लो तो 10 की पावर 10 बचेगा, और वो 10 इससे मल्टीप्लाई करना है, 330 कर दो इसको, 330/91, 10 की पावर 10 आ गया। अब 10 की पावर 10 का अगर रूट लेते हो तो 10 की पावर 5 आ जाएगा वो, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है। 10 की पावर 5 आ गया, बाकी इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद रूट ले लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। थोड़ा बात करते हैं यूनिट्स की। देखिए यूनिट्स, जो Kc की जो कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो है, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इसकी यूनिट एक्चुअली वेरी करती है। ज़रा मैं ये क्लियर करता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप इसको देखिए। N2 + O2 अगर NO दे रहा है, बैलेंस कर लेते हैं, 2 है तो इसको 2 कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो इसका अगर कोई मुझे Kc लिखने को कहे तो मैं क्या लिखूँगा, जो NO की कंसंट्रेशन होगी
सॉरी NO की कंसंट्रेशन जो होगी उसकी पावर हम 2 लगा देंगे अपॉन N2 की कंसंट्रेशन जो होगी, और जो O2 की कंसंट्रेशन होगी वो अलग बात है। इतनी बात समझ में आई। अब गौर से देखो यार, कंसंट्रेशन ये होता क्या है, ये मोलैरिटी होता है ना। मैंने आपको आई हैव टोल्ड दिस थिंग ऑलरेडी दैट whatever the things are in this bracket, it means that we are concerned with the concentration of it. It means we are concerned with the मोलारिटी ऑफ इट और मोल पर लीटर, जो इसकी कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में होती है। तो एक काम करो यार, वैल्यू क्या होगी उसकी बात खत्म करते हैं। अगर यूनिट ही केवल रखते हैं यहाँ पे तो मोल वैल्यू तो होती तो उसका स्क्वायर हो जाता। जो मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन होती, जो कंसंट्रेशन यूनिट के साथ दिया होता ना, मान लेते दिया होता K मोल पर लीटर, यही तो दिया होता ना, तो इसकी पावर 2 लिखते कि नहीं लिखते, ठीक है। इसी प्रकार से N2 की वैल्यू मान लेते हैं K1 दी होती, जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू दी होती मान लेते हैं, और ये भी मोल पर लीटर होता। और इसी प्रकार से K2 इसकी वैल्यू जो होती वो मोल पर लीटर में होती है ना। ये K1 K2 क्या है, जैसे कि मान लेते हैं किसी की कंसंट्रेशन की वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन ही दिया है, मान लो दिया है 2.3 × 10⁻20 मोलर। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन मोलारिटी को हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। कहीं पे भी कैपिटल M लिखा हो तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन ही दिया है, वो मोल पर लीटर दिया है, वो मोलारिटी दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू दी है, तो इसी को मैंने कहीं पे K1 ऐसे करके लिख लिया। तो ये तो नंबर तो यार आपस में जो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसकी बात छोड़ो, केवल यूनिट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट की, तो ये हम K1 K2 हटा देते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, हम केवल यूनिट की देखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर गौर करो, तो यहाँ मोल पर लीटर है, यहाँ मोल पर लीटर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ मोल पर लीटर 2 बार है, तो यानी मोल पर लीटर का होल स्क्वायर ही तो है ना। तो ये तो कट गई यूनिट पूरी। ये तो वही बात हो गई कि ऊपर भी सेंटीमीटर में दिया है, ऊपर भी किलोग्राम में दिया, नीचे भी किलोग्राम में दिया है। तो यहाँ तो ये डायमेंशन, ये तो यूनिट ही कट गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में जो यूनिट आई वो कुछ भी नहीं आई, यूनिट लेस हो गया। ये क्या हो गया, ये यूनिट लेस हो गया। अब एक इक्वेशन और देखो, वहाँ से आपको और आइडिया मिलेगा। मैं रब करके इक्वेशन और लिखता हूँ। मान लेते हैं अमोनिया बन रही है, N2 + H2 से अमोनिया बनेगी, है ना, अमोनिया बन जाएगी। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 कर लो, हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 कर लो। Kc अगर कोई लिखने को कहे तो क्या करोगे, अमोनिया का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन की पावर 3 और N2 के कंसंट्रेशन की पावर 1, वहाँ तो 1 ही है। तो देखो वैल्यू से मतलब नहीं है, मोल पर लीटर में ही कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ मोल पर लीटर का स्क्वायर हो चुका है, और यहाँ पर मोल पर लीटर का क्यूब है, और यहाँ पर मोल पर लीटर ही है केवल। तो मोल पर लीटर 3 और ये एक पावर 1 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, 3 + 1 4 लिख देते हैं। तो वहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ऊपर ले जाओगे तो -2 बचेगी, यानी इस वाले की जो यूनिट आएगी वो मोल पर लीटर की पावर -2 आएगी, ठीक है। यानी आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं मोल की पावर -2 और लीटर की पावर -2, तो लीटर ऊपर करोगे तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यूनिट बदलती रहती है इसकी, है ना, कहीं कुछ भी यूनिट हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उससे आप याद कर लीजिएगा। पहले हम लोग दोनों इक्वेशन लिखते हैं जो अभी तक हमने देखी थी। एक तो था हम लोगों ने N2 + O2 से हम लोगों ने NO बनाई थी, है ना, बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन 2 कर लो, ऑक्सीजन तो वो बैलेंस हो गया। और दूसरा हम लोगों ने अमोनिया बनाई थी H2 + N2 से, कितनी आ गई थी, अमोनिया आ गई थी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम बना लो, सॉरी, इस प्रकार से ऐसे बना लीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन 2 कर लो, हाइड्रोजन 6 कर लेगा, ये ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो जो मोल पर लीटर हम लोग लिखते हैं ना, मोल पर लीटर, इसको M बोल दो। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया करो, M की पावर ΔN। और ΔN क्या है, ΔN है जो टोटल मोल्स हैं। याद रखना ये सब गैस में ही होंगे, उन्हीं का काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। गैसेस के लिए G लिख दिया। अब एक दोनों में लगा के देखते हैं काम होता है कि नहीं। प्रोडक्ट में यहाँ पर मोल्स कितने हैं इसके, 2, तो लिख लो, केस 1 में लिखो ये 2 हो गए, माइनस यहाँ पे मोल्स कितने हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, इसके आगे 1 ही लगा है ना, इसके आगे भी 1 लगा है, उसके आगे 2 लगे हुए थे, तो वहाँ पे है -1 + 1, तो ये हो गया 2 - 2 = 0।
तो m की पावर डेल्टा n की वैल्यू यहाँ 0 आ गई है, तो जब 0 रखोगे तो m की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो पहला यूनिट लेस आ रहा था, बात समझ में आई, हो गया ना काम। दूसरे इक्वेशन का देख लो, इस इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस प्रोडक्ट का कितना है, देखिए 2 ही है, माइनस यहाँ पे क्या है मोल्स 3 है और यहाँ 1 है, तो ये हो गया 3 + 1, तो ये हो गया 2 - 4 = -2। तो डेल्टा n की जगह यहाँ -2 आ जाएगा। m क्या है, यहाँ मोलैरिटी है, मोल पर लीटर है, तो डेल्टा n यानी मोल पर लीटर की पावर -2 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन से आप जो है निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है, समझ में आई बात।